दर्शक बंधुओं, महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता, रहस्यमय परंपराओं और वैज्ञानिक रहस्यों का अद्वितीय संगम है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम होता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु, संत, नागा साधु, अघोरी और पर्यटक एक साथ एकत्रित होते हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसे रहस्य और अनसुने तथ्य छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। क्या सच में गंगा जल में कोई अनोखी शक्ति होती है? और नागा साधु और महिला नागा साध्विया महाकुंभ के बाद कहां चले जाते हैं? तो आइए दर्शक बंधुओं, इन अनसुने तथ्यों के बारे में गहराई से जानते हैं। दर्शक बंधुओं, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे जरूर लिखें और इन अनसुने तथ्यों को पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के बराबर होता है। तो दर्शक बंधुओं, आइए इन अनसुने तथ्यों के बारे में गहराई से जानते हैं। दर्शक बंधुओं, महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में 4 पवित्र तीर्थ स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इसके अलावा हर 6 साल बाद अर्धकुंभ और हर 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसे महाकुंभ कहा जाता है। इस आयोजन की जड़ें पौराणिक कथाओं, ज्योतिषीय गणनाओं और गहरे आध्यात्मिक रहस्यों में निहित हैं। महाकुंभ की उत्पत्ति की कथा हमें समुद्र मंथन की घटना से जोड़ती है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन किया, तब उसमें से कई दिव्य वस्तुएं निकली। इनमें कलश में भरा अमृत भी था, जिसे पाकर अमृता प्राप्त की जा सकती थी। जब अमृत कलश बाहर आया, तो इसे पाने के लिए देवताओं और असुरों में घोर संघर्ष हुआ। यह युद्ध 12 दिनों तक चला, जो कि स्वर्गीय गणना के अनुसार पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर होता है। इस दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को वंचित कर दिया। युद्ध के दौरान जब देवता अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। ये स्थान ही बाद में महाकुंभ के आयोजन स्थलों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। महाकुंभ का आयोजन किसी सामान्य तिथि पर नहीं होता, बल्कि इसकी गणना जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों पर आधारित होती है। जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा विशेष संयोग में आते हैं, तभी कुंभ पर्व का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज में कुंभ तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में तथा बृहस्पति मेष राशि में होते हैं। हरिद्वार में कुंभ तब होता है जब सूर्य सिंह राशि में और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं। उज्जैन में कुंभ तब होता है जब सूर्य सिंह राशि में और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं। नासिक में कुंभ तब होता है जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं। इस गणना के पीछे एक गहरा खगोलीय रहस्य छिपा हुआ है। यह संयोग चंद्रमा, पृथ्वी और सौर मंडल की गुरुत्वीय शक्तियों को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे पृथ्वी पर ऊर्जा का विशेष प्रवाह उत्पन्न होता है। माना जाता है कि इस दौरान गंगा, क्षिप्रा, गोदावरी और संगम के जल में स्नान करने से मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। महाकुंभ में गंगा स्नान को मोक्षदायी माना जाता है। लेकिन क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? गंगा जल को लेकर प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि इसमें कभी सड़ांध नहीं आती और यह हमेशा शुद्ध रहता है। यह बात केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधानों से भी प्रमाणित हुई है। भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोधों में पाया गया है कि गंगा के पानी में बायोरेसिस्टेंट वायरस और बैक्टीरियोफाज नामक तत्व होते हैं, जो हानिकारक जीवाणुओं को खत्म कर देते हैं। लंदन के वैज्ञानिक डॉ हेंकिन ने 1996 में खोज की थी कि गंगा जल में बैक्टीरिया खुद ब खुद नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद 2014 में डीआरडीओ ने भी पुष्टि की कि गंगा जल में विशेष प्रकार के बैक्टीरिया भक्षक तत्व पाए जाते हैं, जो इसे लंबे समय तक शुद्ध बनाए रखते हैं। गंगा जल कभी खराब क्यों नहीं होता?
गंगा जल को सीलबंद बोतल में रखने पर भी यह कई वर्षों तक ताजा और सुरक्षित बना रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें हिमालय के जड़ी बूटियों और खनिजों के कारण विशेष एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। हिमालय से बहने के कारण इसमें कई औषधीय तत्व मिल जाते हैं जो इसे शुद्ध रखते हैं। इसमें ऑक्सीजन का स्तर सामान्य पानी की तुलना में 25 गुना अधिक होता है। यह पानी स्वस्थ बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है और हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। महाकुंभ में करोड़ों लोग गंगा में स्नान करते हैं, लेकिन कभी कोई महामारी नहीं फैलती। इसके पीछे गंगा जल की शुद्ध शक्ति काम करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा जल में ऐसे बैक्टीरियोफाज होते हैं जो हैजा, टाइफाइड और अन्य संक्रामक रोगों के बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। कुंभ के दौरान पानी में हिमालय से बहकर आए ग्लेशियरों के खनिज और औषधीय तत्व मिल जाते हैं जो इसे और अधिक शुद्ध बना देते हैं। स्नान के दौरान शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे लोग स्वस्थ रहते हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह ऊर्जा विज्ञान का भी केंद्र है। कुंभ के दौरान विशेष खगोलीय स्थिति के कारण पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति बढ़ जाती है। लाखों साधु संतों की सामूहिक ध्यान साधना से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। गंगा और अन्य नदियों का जल इस दौरान विकिरण को अवशोषित कर एक ऊर्जावान माध्यम बन जाता है। इसलिए जब श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं तो वे केवल पानी में नहीं, बल्कि एक विशेष ऊर्जात्मक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे होते हैं जो उनके मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। इसलिए महाकुंभ केवल एक आस्था का विषय नहीं, बल्कि यह विज्ञान और आध्यात्म का सबसे बड़ा संगम है। कुंभ मेला, जो विश्व का सबसे विशाल धार्मिक आयोजन माना जाता है, अध्यात्म, भक्ति और साधना का संगम है। इस महायोग में सबसे बड़ा आकर्षण होते हैं नागा साधु। ये रहस्यमय योगी जो आमतौर पर समाज से विलग रहकर कठोर तपस्या में लीन रहते हैं, केवल कुंभ मेले के दौरान प्रकट होते हैं। उनकी उपस्थिति, उनकी साधना, उनका रहन सहन और उनका आचरण सब कुछ एक अनूठे रहस्य से भरा होता है। नागा साधुओं को सामान्य जीवन से बहुत अलग और कठिन तपस्वी जीवन जीना पड़ता है। ये साधु नग्न रहते हैं, अपनी देह को भस्म से ढकते हैं और कठोर योग साधनाओं के माध्यम से अपने शरीर को इस प्रकार प्रशिक्षित कर लेते हैं कि वे असहनीय ठंड और गर्मी में भी सहज रह सकें। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और लंबी होती है। व्यक्ति को पहले किसी मान्यता प्राप्त अखाड़े में दीक्षा लेनी होती है, जिसके बाद वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ती है। दीक्षा लेने के बाद उन्हें अपनी पुरानी पहचान, परिवार और भौतिक सुखों को त्यागना पड़ता है। फिर वे नग्न रहने, कठोर योगासन करने और अपने शरीर को भस्म से ढकने की प्रक्रिया अपनाते हैं। भस्म, राख का प्रयोग न केवल उनके आध्यात्मिक जीवन का प्रतीक है, बल्कि यह शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने और कीटाणुओं से बचाने का भी एक साधन होता है। नागा साधु जीवन के हर क्षण को तपस्या मानते हैं। उनकी साधनाएं इतनी कठिन होती हैं कि सामान्य मनुष्य के लिए उनका अनुकरण करना असंभव प्रतीत होता है। कुछ साधु अपनी एक ही मुद्रा में वर्षों तक खड़े रहते हैं, कुछ एक ही हाथ को उठाए रखते हैं और कुछ हिमालय की भीषण ठंड में बिना किसी वस्त्र के ध्यान में लीन रहते हैं। निर्वस्त्र रहने की साधना, यह सांसारिक मोह माया से पूर्ण रूप से मुक्त होने का प्रतीक है। 2. भस्म साधना, शरीर को भस्म से ढकना आत्मा की अमरता और माया के नाश का संकेत देता है। 3. अखंड मौन व्रत, कुछ नागा साधु वर्षों तक मौन धारण करते हैं और केवल ध्यान में लीन रहते हैं। 4. अत्यधिक कठिन योगासन, कई नागा साधु कठिन योग मुद्राओं में वर्षों तक रहते हैं, जिससे उनका शरीर कठोर और असाधारण रूप से सहनशील बन जाता है।
कुंभ में नागा साधुओं का आगमन और शाही स्नान हर 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है और हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ होता है। इन मेलों में नागा साधु अपने अखाड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। शाही स्नान का दृश्य अत्यंत अद्भुत और भव्य होता है। हजारों नागा साधु एक पंक्ति में चलते हुए गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम की ओर बढ़ते हैं। उनके जयकारे, शंखनाद और घंटियों की आवाज पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। शाही स्नान का पहला अधिकार हमेशा नागा साधुओं का होता है। वे संगम में डुबकी लगाते हैं, जिससे ऐसा माना जाता है कि पवित्र जल का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इसके बाद अन्य साधु संत और फिर आम श्रद्धालु स्नान करते हैं। महिलाओं की भूमिका और नागा साध्वियां। पुराने समय में नागा साधु बनने का अधिकार केवल पुरुषों को ही था, लेकिन धीरे धीरे यह परंपरा बदली। आजकल कुछ विशेष अखाड़ों में महिला नागा साध्वियां भी शामिल होती हैं। ये भी पुरुष नागा साधुओं की तरह कठोर तपस्या करती हैं, सांसारिक मोह माया का त्याग करती हैं और कठिन योग साधनाओं से गुजरती हैं। हालांकि महिला नागा साध्वियों की संख्या अभी भी बहुत कम है। उनका जीवन अत्यंत गुप्त रहता है और वे अधिकतर हिमालय या अन्य दुर्गम स्थानों पर अपनी साधनाएं करती हैं। कुंभ मेले में महिला नागा साध्वियों के लिए अलग से व्यवस्थाएं की जाती हैं। उनके लिए विशेष स्नान घाट बनाए जाते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन विशेष प्रबंध करता है। कई बार इन्हें पुरुष नागा साधुओं से अलग आश्रमों में रखा जाता है ताकि उनकी साधनाओं में कोई विघ्न न आए। महिला नागा साध्वियां समाज में महिला शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुकी हैं। उनके जीवन का उद्देश्य केवल आत्म साक्षात्कार ही नहीं, बल्कि महिलाओं को आध्यात्मिक जागरूकता की ओर प्रेरित करना भी है। महाकुंभ में खोने वाले लोग और उनकी खोज। कुंभ मेला एक विशाल जनसमुद्र के समान होता है। हर साल लाखों लोग इसमें भाग लेते हैं और इसी भीड़ में हजारों लोग अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं। 2013 के प्रयागराज कुंभ में लगभग 75,000 लोग गुम हो गए थे। हालांकि इनमें से अधिकांश को बाद में उनके परिजनों से मिला दिया गया। कुंभ मेले में भीड़ इतनी अधिक होती है कि कभी-कभी बच्चों और बुजुर्गों के लिए अपने परिजनों को ढूंढना बेहद कठिन हो जाता है। लॉस्ट एंड फाउंड केंद्र और आधुनिक तकनीक का उपयोग लोगों को उनके परिवार से मिलाने के लिए प्रशासन ने लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर स्थापित किए हैं, जहां खोए हुए व्यक्तियों की सूचना दर्ज की जाती है और उनके परिजनों से संपर्क किया जाता है। अब आधुनिक तकनीक का उपयोग इस प्रक्रिया को और भी सुगम बना रहा है। 1. फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी कैमरों के माध्यम से लोगों की पहचान कर उन्हें उनके परिजनों से मिलाया जाता है। 2. ड्रोन सर्विलांस। मेले के विभिन्न हिस्सों में ड्रोन तैनात किए जाते हैं जो भीड़ के मूवमेंट को मॉनिटर करते हैं। 3. डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए कार्ड दिए जाते हैं जिससे वे खोए नहीं। अब प्रशासन और अखाड़े मिलकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कुंभ में कोई भी श्रद्धालु अपने परिवार से न बिछड़े। महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, सामाजिक और तांत्रिक परंपराओं का महासागर है। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जहां करोड़ों श्रद्धालु एकत्र होकर पुण्य अर्जित करने आते हैं, लेकिन इसके समानांतर एक अदृश्य संसार भी सक्रिय होता है। गूढ़ साधनाओं, रहस्यमयी अनुष्ठानों और तांत्रिक क्रियाओं का संसार। इस अदृश्य दुनिया के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद रहते हैं, लेकिन जो इसकी परतें हटाने की कोशिश करता है वह रहस्य, भय और अलौकिकता के संसार में प्रवेश कर जाता है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के संगम तट पर केवल श्रद्धालु ही नहीं आते, बल्कि ऐसे साधु संत भी प्रकट होते हैं जो वर्ष भर सामान्य दृष्टि से ओझल रहते हैं। नागा साधु, अवधूत, कापालिक, अघोरी, श्मशान साधक, नाथ योगी और तांत्रिक इस अवधि में अपने गूढ़ अनुष्ठानों को संपन्न करते हैं। अघोरी संप्रदाय अपने रहस्यमय जीवन के लिए प्रसिद्ध है। वे श्मशान को ही अपना काशी मानते हैं और मृत्यु को मोक्ष का द्वार।
महाकुंभ के दौरान अघोरी अपने गुप्त अनुष्ठानों के लिए विभिन्न स्थानों पर एकत्र होते हैं। उनका मूल निवास वाराणसी के मणिकर्णिका घाट, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, गंधमादन पर्वत और नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास होता है। लेकिन कुंभ के दौरान वे संगम क्षेत्र में भी अपनी साधनाओं को करते हैं। अघोरी तंत्र के अनुसार शव केवल मांस और हड्डियों का पिंड नहीं, बल्कि एक ऊर्जा स्रोत भी होता है। यह विश्वास किया जाता है कि महाकुंभ के दौरान कुछ विशिष्ट रात्रियों में अघोरी शव साधना करते हैं। इसके तहत वे किसी शव को जल में प्रवाहित होने से पहले निकालकर उसे अपनी साधना का माध्यम बनाते हैं। इस प्रक्रिया में वे तंत्र मंत्रों के माध्यम से आत्मा को बुलाने और नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। इस साधना को सफलतापूर्वक करने वाले तांत्रिकों को यह विश्वास होता है कि वे अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। अघोरी साधना में पंचमकार तंत्र की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें 5 तत्व शामिल होते हैं: मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। हालांकि कई अघोरी प्रतीकात्मक रूप से इनका प्रयोग करते हैं और गूढ़ योग साधनाओं के माध्यम से स्वयं को पारलौकिक ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। कुंभ का काल विशेष रूप से तांत्रिक क्रियाओं के लिए शुभ माना जाता है। इसके पीछे ज्योतिषीय गणना का महत्व है। माना जाता है कि इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय होती है, जिससे आध्यात्मिक और तांत्रिक साधनाओं का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। नागा साधु शिव के उपासक होते हैं और निर्वस्त्र रहने के लिए जाने जाते हैं। उनकी दीक्षा प्रक्रिया अत्यंत कठिन होती है और महाकुंभ में वे विशेष रूप से अपने अखाड़ों के साथ स्नान करने आते हैं। नागा साधु बनने के लिए एक सामान्य व्यक्ति को अपनी सांसारिक पहचान को पूरी तरह त्यागना पड़ता है। यह प्रक्रिया वर्षों तक चलती है, जिसके अंत में उसे दिगंबर रूप धारण करना होता है। नागा साधु ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करते हैं और उनकी साधना में तप, ध्यान और शक्ति साधनाएं शामिल होती हैं। क्यों होते हैं नागा साधु निर्वस्त्र? उनके निर्वस्त्र रहने के पीछे एक गूढ़ आध्यात्मिक कारण है। वे शरीर को त्याग कर आत्मा को ही असली पहचान मानते हैं। वे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से परे होते हैं। कुंभ में नागा साधुओं की भूमिका। महाकुंभ के दौरान नागा साधु अपने अखाड़ों के साथ सबसे पहले स्नान करने जाते हैं। यह परंपरा शाही स्नान कहलाती है, जिसे देखने के लिए लाखों लोग एकत्र होते हैं। यह क्षण भारतीय संस्कृति और साधना परंपरा की अद्वितीय झलक प्रस्तुत करता है। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण आयोजन है, जिसे नासा तक ने आश्चर्यजनक बताया है। लगभग 3,200 हेक्टेयर में फैले इस आयोजन में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं। कुंभ के दौरान एक विशाल अस्थायी शहर बसाया जाता है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए टेंट, भोजन, पानी, चिकित्सा, सुरक्षा, संचार और परिवहन की व्यवस्था की जाती है। संख्याओं में महाकुंभ 10 करोड़ प्लस श्रद्धालु, 15,000 पुलिसकर्मी, 1 लाख प्लस शौचालय, 15,000 से अधिक पुलिसकर्मी, 50,000 से अधिक स्वयंसेवक, लाखों लीटर पीने का पानी। प्रतिदिन कुंभ में लाखों लोगों की भीड़ को नियंत्रित करना किसी चमत्कार से कम नहीं। इसका प्रबंधन डेटा एनालिटिक्स, सैटेलाइट इमेजिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से किया जाता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह संस्कृति, आस्था, तंत्र, योग, साधना और विज्ञान का अपूर्व संगम है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु सिर्फ एक स्नान के लिए नहीं, बल्कि जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आते हैं। नागा साधुओं की गूढ़ साधनाएं अद्वितीय होती हैं। अघोरी तंत्र एक रहस्यमय दुनिया की झलक देता है। प्रबंधन कौशल दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं का जीवंत प्रमाण है। महाकुंभ वह महासंगम है जहां धर्म, विज्ञान, अध्यात्म और रहस्य एक साथ प्रवाहित होते हैं।
यह आयोजन हमें भारतीय संस्कृति की विशालता, भव्यता और गूढ़ता का एहसास कराता है, जो हजारों वर्षों से चली आ रही परंपराओं को जीवंत बनाए रखता है। तो दर्शक बंधुओं, आज की यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे जरूर लिखें। और फिर से मिलें एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।